भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। इंदौरा के साथ लगते गांव लंबी पटिया में पिछले कुछ दिनों पहले तोड़े गए शिवलिंग व 1 वर्ष पहले इंदौरा के ही कुड़सा गांव में तोड़े गए वैष्णो देवी के मंदिर के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही न किए जाने से नाराज इंदौरा क्षेत्र के लोगों ने आज एसडीएम इंदौरा का घेराव किया। हिंदू मंदिरों पर हो रहे इन हमलों से इंदौरा क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है, लोगों का एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हमारे धार्मिक स्थलों पर एक संयोजित योजना के तहत टारगेट किया जा रहा है, जिसे हिंदू समुदाय कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। उपस्थित जनसमूह के अनुसार इस विषय पर प्रशासन को बार बार शिकायत सौंपने पर भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही न किए जाने से नाराज इंदौरा के साथ लगते क्षेत्रों से आज विभिन्न हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर इकट्ठे हुए हैं। विहिप विभाग चंबा के अध्यक्ष उदय पठानिया ने कहा कि गुज्जर समुदाय द्वारा आए दिन हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है व इसके साथ साथ हमारे हिंदू समाज के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिला चंबा में भी इसी समुदाय द्वारा एक हिंदू परिवार को टारगेट कर सामूहिक रूप से उसका घर तोड़ा गया। हम पिछले कई वर्षों से शांति प्रिय तरीके से इनके खिलाफ आंदोलनरत हैं और प्रदेश प्रशासन हमारे संयम का इम्तिहान ले रहा है। प्रशासन की दोगली नीति के कारण आज हमने अपने संयम की सीमा को लांघकर एसडीएम इंदौरा का घेराव किया है व उन्हें एक ज्ञापन देकर कहा है कि अगर प्रशासन 30 दिन के भीतर इंदौरा में गोचर भूमि पर बनी अवैध मस्जिद नहीं गिरता है और इनके द्वारा सरकारी व गोचर भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नहीं हटाता है तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा और उसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हम पिछले 1 वर्ष से इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, परंतु प्रशासन की दोगली नीतियों के कारण आज हमें ये कदम उठाना पड़ा है। अगर अभी भी प्रशासन 1 माह के भीतर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनके अनुसार प्रशासन जब तक इन लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से हमारी गोचर भूमि पर बनाई गई मस्जिद व अवैध निर्माण नहीं गिराता तब तक विश्व हिंदू परिषद चुप नहीं बैठेगा। प्रदेश संयोजक बजरंग दल हिमाचल प्रदेश ने कहा कि हिंदू विरोधी घटनाएं जो हमारे इलाका में हो रही हैं, उस पर हमें कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जहां 1 वर्ष पहले इंदौरा के कुड़सा में गुज्जर समुदाय द्वारा मां वैष्णो देवी का मंदिर तोड़ा गया है, वहां 1 वर्ष बाद सुरडवा के लंबी पटिया में इस समुदाय द्वारा शिवलिंग को तोड़ा गया है। इन दोनों घटनाओं के बाद भी प्रशासन द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण आज विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर विभिन्न हिंदू संगठनों से एसडीएम इंदौरा का घेराव किया है। अगर प्रशासन अब भी अपनी आंखें नहीं खोलता है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमारे धार्मिक स्थलों को एक सोची समझी साजिश के तहत लक्ष्य निर्धारित कर तोड़ा जा रहा है, जिसे ब्राह्मण समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग एक विशेष मकसद के तहत हमारी गोचर भूमियों पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। हमारी आस्था के स्थलों को चिन्हित कर एक विशेष समुदाय द्वारा तोड़ा जाना एक निंदनीय कार्य है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इन लोगों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्यवाही की मांग करते हैं। तो
होता रहा तो किसी विधर्मी की जरूरत नहीं होगी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिंदू प्रतिकार करने के लिए जागृत हो गया है। जो भी हमारे हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू आस्थाओं के ऊपर प्रहार करेगा, उसका जवाब देने के लिए हमारे युवा सक्षम हो गए हैं। ऐसा आपकी फिर देखकर आप सब लोग विभिन्न राजनीतिक, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से लोग, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग, हिंदू समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारी एक छोटी सी इलाके में घटना घटी है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम इकट्ठा होना नहीं जानते, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आज आप लोग एकत्रित हुए हो, सब राजनीतिक अपने मतभेदों को बुलाकर यहाँ पर एकत्रित हुए हो, ये इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये राजनीतिक लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये कि आज हिंदू की अगर आप अनदेखी करोगे तो यहाँ से सत्ता से हटा दिए जाओगे। ये मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ। ये वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर ये जो आज आंदोलन किया जा रहा है, इसमें विभिन्न संगठनों से जैसे राजपूत कल्याण, सर्वहित कल्याण सभा, हिंदू महासभा, सनातन हिंदू वाहिनी, कृष्णा रामलीला क्लब, व्यापार मंडल इंदौरा, ब्राह्मण सभा इंदौरा व अन्य और बहुत से संगठन, युवक मंडल, जो सब लोग एकत्रित आए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, उनके सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोगों ने आज हिंदुओं की आवाज बनकर बाहर घरों से निकले हो। अपने साथ अगली बार जब हमें आना पड़े, मैं प्रशासन शासन को आज इस जनसमूह के सामने ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हमारी इन मांगों को नहीं पूरा किया गया, ये जो कलंक के टीके हमारी गौ माता की भूमि पर खड़े कर दिए गए हैं, रातों रात खड़े कर दिए गए हैं, अगर इनको नहीं हटाया गया तो इसके बाद उग्र आंदोलन होगा, तोड़ फोड़ भी होगी। हम जो भी हमारा युवा करेगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी जरूरत है जहाँ युवा शक्ति इकट्ठी हुई है। पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, और मुझे खुशी हुई है कि कम समय में इतना यूथ जहाँ पे इकट्ठा हुआ है। बड़े भाई सुनील जी, उदयवीर जी, सभ्य लोटिया जी, जसवंत फिरोज जी, काफ़ी मित्र जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मित्रों, क्योंकि बोलने वाले वक्ता और भी हैं। सिर्फ एक बात बोलूँगा, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होने का समय आ गया है, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आप सबको पछताना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि आज जो विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे आकर हमें सभी संगठन जहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासकर इंदौरा प्रेस क्लब का और प्रशासन का भी मैं प्रशासन को चिताना चाहूँगा, जहाँ पर एक बार प्रशासन भी ये बात सुन ले, ये जो ज्ञापन होगा ये आखिरी ज्ञापन होगा हमारा आज के बाद। इसके बाद हम ज्ञापन देने नहीं आएंगे। ये प्रशासन सुन ले, खुल के सुन ले, ये ज्ञापन आखिरी ज्ञापन होगा, इसके बाद हम ज्ञापन देने नहीं आएंगे। सभी को मेरा यहाँ पर इंदौरा क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न हिंदू संगठनों से आए हुए कार्यकर्ता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे जो हर व्यक्ति आया हुआ है वो हमारी नज़र में हिंदू वीर योद्धा है। सारे मेरे से पहले वक्ताओं ने भाषण दिए, अपनी अपनी बातें बड़े अच्छे से रखी हैं। इंदौरा क्षेत्र में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या यहाँ पे मान बिंदुओं के साथ अपमान किया जा रहा है, देवी देवताओं के साथ अपमान किया जा रहा है। एक मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ आपको एक इतिहास के पीछे एक प्रसंग में लेकर जाऊँगा। सालार गाजी, सालार गाजी का अगर किसी ने नाम सुना हो तो आपको बताना चाहूँगा। सालार गाजी भाई साहब, सालार गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा था और इस्लाम के विस्तार के लिए हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया। लाखों की संख्या में हिंदुओं को काटता हुआ, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार करता हुआ पंजाब और सिंध क्रॉस करके बहराइच, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बहराइच, वहाँ पर आकर वहाँ तक पहुँच गया था। रास्ते में कोई उसकी आंधी को रोक ना पाया। सुहेल देव पासी नाम का बहराइच का राजा उसको चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ और सालार गाजी की सेना को गाजर मूली की तरह काट कर एक भी सैनिक वापस जिंदा नहीं जाने दिया। सालार गाजी को काट के और हिंदू धर्म का पालन करते हुए, जैसे हमारे उसमें परोपकार होता है, उसको वहाँ पे दफना दिया। युग बीत गए, उसके बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश का राजा, उसका नाम था फिरोज तुगलक। उसने उसको इस्लाम का योद्धा माना और वहाँ पे उसके नाम की मज़ार बना दी बहराइच में, जिसको आज
गाजी बाबा की मज़ार कहते हैं और हम ही हिंदू वहाँ पे जाके अपना माथा रगड़ते हैं। और सुहेल देव पासी का नाम जो है आज तक इतिहास में सिर्फ वो पासी समुदाय का राजा बन गया, बस। सुहेल देव पासी को कोई नहीं जानता। और वहाँ पे लाखों का चंदा जो है इकट्ठा होता है और वही चंदा जो है वो लव जिहाद में जाता है, वही चंदा जो है वो हम हिंदुओं पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल होता है। तो गलती किसकी है? हमारी। हम लोग इनकी मज़ारों पर जाके माथा रगड़ते हैं, वीरवार को तेल चढ़ाते हैं, हरी चादरें चढ़ाते हैं, या तो डरते हैं, फिर कान को हाथ लगाते हैं 10 बार निकलने से पहले। अगर डर ज्यादा लगता है तो वीर बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम रक्षक काहू को डरना। हम लोग हरी चादरें चढ़ाते हैं। आपके यहाँ पे छिंजे होती हैं, बताओ छिंजों में हरे हरे झंडे का क्या काम है? हम लोग ही जो हैं इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो मेरा निवेदन है आपस में ना लड़ें, इन चीज़ों के बारे में विश्लेषण करें। जो मंदिर का वहाँ पे शिवलिंग टूटा है, वहाँ की हमारी प्रशासन से मांग रही कि वहाँ पे पुनर्स्थापना की जाए, और जो वहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं उन कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। आज जो ये हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन, उग्र आंदोलन का एक नींव रखी जा रही है यहाँ पे। प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि शासन, प्रशासन और सरकारें अगर हिंदू समाज की अनदेखी हो रही है, विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की अनदेखी, हिंदू मान बिंदुओं का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है, वीर बजरंगी। आज का जो विषय, जिस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो विषय मैं सबके बीच में यहाँ रखना चाहूंगा। लगातार जो घटनाएं, हिंदू विरोधी जो घटनाएं हमारे क्षेत्रों में हो रही हैं, इन सब विषयों पर आपका प्रकाश भी लाना चाहूंगा। अभी हाल ही में आपके आबी के क्षेत्र में एक शिवलिंग को तोड़ा जाता है। अभी पिछले साल यहाँ पे एक वैष्णो देवी मंदिर को तोड़ा जाता है। लगातार हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय सुरेश गुलेरिया जी का कत्ल करने का प्रयास किया जाता है। जो लोग आज देश विरोधी ताकतों के विरोध में अपनी आवाज उठाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुचलने का या मसलने का प्रयास किया जाता है। आज वो समय आ गया है जब हिंदुओं को इकट्ठे होने की आवश्यकता है। जब हिंदू इकट्ठा हुआ है, तब इस देश की विरोधी ताकतों ने अपना दम जो है वो छोड़ा है। आज जो विषय आप सबके सामने लाना चाहूंगा, चाहे वो धर्मांतरण का विषय हो, चाहे वो हमारे गांव में आने वाले फेरी वाले हों, चाहे हमारे क्षेत्र में सामान बेचने वाले, कोई कपड़ा बेचने आ रहा है, कोई स्टोव बेचने आ रहा है, कोई नेट बेचने आ रहा है, वो सब कहाँ से आते हैं? वो लगभग लोग, जब हम लोग उन्हें पूछते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा नाम मुन्नू है, मेरा नाम छोटू है, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम मोनू है, मेरा नाम सोनू है। जब हम लोग उनके आधार कार्ड चेक करते हैं तो उनके आधार कार्डों पे क्या लिखा होता है? अब्दुल वसीम, राहुल कोई नाम बताता है, किसी का नाम मलिक है, किसका नाम मोहम्मद है। पर वो अधिकतर लोग किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? अधिकतर वो लोग सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, अधिकतर वो लोग यूपी से संबंध रखते हैं। अगर हम लोग अपने क्षेत्र की ओर नजरें जुड़ाएं तो आप लोग ये देखेंगे कि हमारे जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी आबादी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए इंदौर से रमन कुमार की रिपोर्ट। Bye.